अजामिल का वृतांत आप सबने सुना है कि नहीं? चलो थोड़ा सा सुना दें। कन्नौज में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। सदाचारी थे, वेद पाठ करते, गायत्री जप करते, अग्निहोत्र करते। एक बार जंगल में गए तो वहां किसी वैश्या को कहीं किसी पुरुष के साथ देखा और उस वैश्या की सुंदरता को, उसके हाव भाव को देख करके इनके मन में उसके साथ रहने की भावना आ गई, इसको मैं अपनी पत्नी बना लूं। माता पिता ने विरोध किया तो ये उस वैश्या के साथ ही दूर जाकर रहने लगे। उस वैश्या के द्वारा अजामिल को 9 पुत्र हो गए और 10वां पुत्र होने वाला था कि संतों का आगमन हुआ और उन्होंने कहा कि अब की बार जो संतान हो, बेटा हो, तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल बोला इससे आपको क्या मिलेगा? बोले हमें तो बहुत कुछ मिलेगा और तेरा भी जीवन संवर जाएगा। अब जरा विचार करना कि जीवन में संत क्यों आए, कैसे आ गए? बोले बिना पुण्यों के संत नहीं मिलते। अजामिल ने अपने आरंभक जीवन में जो धर्म साधन किया था उसका प्रतिफल है कि जीवन में संत आ गए। और संतों ने सोचा कि इसको भजन विधि बतलाएं, ये करेगा नहीं, इसलिए कहा कि बेटे का नाम नारायण रख लेना। 81 वर्ष की आयु हो गई। यमराज के दूत पकड़ने आए और जैसे ही यम पास में पकड़कर खींचने लगे, अपने पुत्र को पुकारा, नारायण, पुत्र नारायण, नारायण। पुत्र ने तो नहीं सुना और भगवान ने सुन लिया। भगवान के पार्षद दौड़कर आए, यमराज के दूतों को फटकार लगाई, ये अब पापी नहीं रहा, पापी था, अब ये मुक्त हो गया, पापों से शुद्ध हो गया। तो यमराज के पार्षदों ने कहा कि इसने कौन सा चांद्रायण व्रत कर लिया कि और कौन सा साधन कर लिया कि ये पापों से शुद्ध हो गया? बोले सारे व्रतों से, सारे प्रायश्चितों से श्रेष्ठ है भगवान का नाम। जो भगवान का नाम लेता है वो परम शुद्ध हो जाता है, वो पूरी तरह से पापों से मुक्त हो जाता है। देखो, गिरते हुए, चोट लगते हुए, किसी को बुलाते हुए कैसे भी भगवान का नाम मुंह से निकल जाए। सांकेत्यम पारिहास्यम स्थोवमहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अगहर विदो पतितः स्खलितो भगन संदष्ट तप्त आहता हरित्यवसेना पुनः पुमान्नारहति यातना। जो गिरते हुए, चोट लगते हुए, फिसलते हुए किसी तरह भी मुंह से अचानक नाम निकल जाए, अरे राम राम राम, किसी को बुलाने में अरे राम जी सुनो, अरे राधे राधे, ऐसे लोग बोल देते ना। संकेत में अरे राम जी, हास पर यास में अरे राम 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 राम। कैसे भी भगवान का नाम निकल जाए, पर भगवान का नाम कल्याण कर देता है। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशिदस हो। भगवान के नाम का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। देवलिया जी 3 चोर थे और उन चोरों ने एक युक्ति लगा रखी थी। पुराना समय, एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ के बैठ जाए और जब भी कोई व्यक्ति आता देखे तो वो वहीं से चिल्लाए नारायण नारायण। और उसका मतलब क्या था कि नर आ रहा है। तो उन्होंने सांकेतिक भाषा बना रखी थी, कोई आता देखे तो वो क्या कहे, नारायण नारायण। तो दूसरा देखे कि कौन आया है, नजदीक जाके देखे तो पहले लोग पेट में, कमर में थैली बांध के रखते थे, जेब तो होते नहीं थे, तो जो कुछ मुद्रा आदि होती थी कमर में बांध के रखते थे ना। तो पास में जाके कोई देखे तो वो कहे दामोदर दामोदर। दामोदर माने उदर में दाम बंधा हुआ है, माल है, पोटली है, दामोदर। तो तीसरा कहे हरि हरि हरि, अब देर किस बात की, हरो, हरण कर लो। और तीनों इसी तरह कई दिनों से लोगों को लूट रहे थे। एक बार इसी तरह किसी को लूटा, उसी समय आकाशीय बिजली गिरी, तीनों की मृत्यु हो गई।
भगवान का नाम लिया था, उसके बाद कोई पाप नहीं किया था, तो भगवान के नाम का प्रभाव कि तीनों को लेने विमान आ गया और तीनों भगवान के धाम को चले गए। अब आप बताओ, चोरों ने भी भगवान का नाम किसी तरह ले लिया तो मुक्त हो गए, और इधर अजामिल भगवान के पार्षदों ने बचा लिया। और ये अजामिलोपाख्यान जो है, ये नाम की महिमा नहीं है, ये नामाभास है। नाम की महिमा तो कोई कह ही क्या सकता है। कहा हूं कहां लगी नाम बढ़ाए, राम न सके नाम गुण गाए। भगवान भी नाम के प्रभाव को नहीं, नाम की महिमा को नहीं गा सकते, इतनी अधिक महिमा नाम की है। जैसे अग्नि को जानबूझकर छुओ तब तो जलते हो, अनजाने में छू जाओ तो जलोगे कि नहीं? अरे आप लोग बताइए, अनजाने में धोखे से अग्नि छू लो तो जलोगे कि नहीं? जलेंगे। बिजली के तार हैं, इनमें करंट है, अनजाने में हाथ लग जाए तो करंट लगेगा कि छोड़ देगा? फिर भी लगेगा। उसी प्रकार जहर को जानबूझकर पियो या अनजाने में जहर कोई गटक जाए तो भी मरेगा कि नहीं? तो भैया ये साधारण चीज है, ये बात ध्यान नहीं रखती कि तुमने जान के किया कि अनजान में। उसी प्रकार भगवान का नाम है, आप जान कर लो तो भी कल्याण होगा और अनजाने में ले लो तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार मुंह से भगवान का नाम निकलना चाहिए। इसलिए बच्चों के नाम भी भगवान के नाम पे रखो। फोन आए, हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जय सिया राम बोलो, राम राम बोलो, भगवान का नाम लेने का अभ्यास करो। चलते फिरते, सोते बैठते, उठते जागते। और सुनो, मंत्र जप में तो ये विधि है कि पवित्रता से नहा धोकर आसन पर बैठ के मंत्र जपें। लेकिन दीक्षित जी, नाम जप में कोई ऐसी विधि नहीं है। आप बगैर नहाए भी नाम ले सकते हैं, बिस्तर पे पड़े पड़े भी नाम ले सकते हैं, आप कहीं भी नाम ले सकते हैं। नाम के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, आप पवित्र हो अपवित्र हो कैसे भी हो, कहीं भी नाम ले सकते हैं। क्योंकि बाथरूम में गए थे, वहीं अटैक आया, वहीं चले गए। होता है कि नहीं लोगों के साथ? अब नाम नहीं लोगे तो वहीं चले गए तो वैसे ही चले जाओगे। इसलिए खूब नाम जपते रहो। यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने खदेड़ दिया और अजामिल की रक्षा भगवान के नाम ने कर ली। फिर भगवान के नाम का आश्रय लेकर अजामिल ने अपनी सदगति की है।